नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा ISPCS PYQ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट की जो सीरीज़ चल रही है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर ने इस वर्ड को बहुत कवर किया, जैसे द हिंदू का ये आर्टिकल है, इसमें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के बारे में बात की और बताया गया है कैसे ये गवर्नमेंट को हेल्प करेगा। पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि ये फंड है क्या। आप अज्यूम करिए कि पर्सन ए हैं, ये इनकी एक फैक्ट्री है जहाँ से यूरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो यूरिया को 1000 रुपीज़ में बेचें, लेकिन गवर्नमेंट जानती है जब यूरिया पर पैकेट 1000 रुपीज़ का हो जाएगा तो बहुत सारे फार्मर्स जो कि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उससे प्रॉब्लम होगी। एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम होगी, पॉलिटिकली भी गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि मैक्सिमम 600 रुपीज़ में आप बेच सकते हो, लेकिन आपको हम 400 रुपये की सब्सिडी दे देंगे, जिससे कि ये सिस्टम चलता रहेगा। गवर्नमेंट को भी फ़ायदा, यूरिया बेचने वाले को भी फ़ायदा, सबका फ़ायदा है। ये तो था नॉर्मल टाइम्स में, लेकिन इस समय नॉर्मल टाइम नहीं है। तो चल रहा है यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट। तो अब क्या हो गया है कि नेचुरल गैस, ऑयल सब महंगा हो रहा है। और अगर आप हेबर प्रोसेस के बारे में जानते होंगे तो यूरिया बनाने के लिए जो हमारा मीथेन है, जो नेचुरल गैस से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है उसका, तो वो महंगा हो रहा है। तो अब वही मिस्टर ए चाहते हैं कि अपना पर पैकेट यूरिया जो है वो 2000 रुपीज़ में बेचें, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हाहाकार मच जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप 600 में ही बेचो, 1400 की हम सब्सिडी देंगे। अब जो 1000 रुपये की सब्सिडी एक्स्ट्रा हो गई, अब इससे क्या होगा कि पूरा यूनियन बजट, सरकार का पूरा बजट गड़बड़ा जाएगा। अब वो पूरा बजट गड़बड़ाए ना, उसके लिए गवर्नमेंट लेके आई है ये फंड, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड। इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा, उस वर्ड में भी है स्टेबलाइजेशन, हमारे इकोनॉमिक्स को स्टेबलाइज करेगा। ये क्या है? अब प्रपोज्ड 1 लाख करोड़ वॉर चेस्ट, ये स्पेसिफिकली इस वॉर के लिए 1 लाख करोड़ का एक फंड बनाया गया है, स्पेसिफिकली टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स फ्रॉम गल्फ रीजन। जैसे कि आपको पता है, सिर्फ ये यूएस ईरान की ये युद्ध नहीं रह गया है, इसमें पूरा गल्फ रीजन, जिसमें आपका सऊदी हो गया, कतर हो गया, और भी जो भी गल्फ कंट्रीज हैं, सारे इन्वॉल्व हो गए हैं, जान के या अनजाने में, या चाहते हुए या बिना चाहते हुए, क्योंकि यूएस के सारे पार्टनर हैं, अलाइज हैं, इस वजह से उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ा है। और ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, इनका क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट में और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट में बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने समझा था, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि प्रेशर जो है पब्लिक पे आए, तो प्रेशर वो खुद पे ऑब्जर्व कर रही है इस वॉर का, और उस वॉर का प्रेशर ऑब्जर्व करने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड बनाया जाएगा। तो 1 लाख करोड़ का फंड के लिए 1 लाख करोड़ आएंगे कहाँ से? ऐसा माना जा रहा है कि 80,000 करोड़ का तो इंक्रीज एक्सपेक्टेड है इन द रेवेन्यू, वहाँ से आ जाएगा। तो उसके लिए उधार नहीं लेना पड़ेगा, और दूसरा कुछ इंटरनली बजट को मैनेज किया जाएगा, जिसके थ्रू ये 20,000 करोड़ जो बाकी बचेंगे उसको मैनेज किया जाएगा। तो टेक्निकली हमें उधार या जो हमारे को डेट नहीं लेना पड़ेगा, जिससे कि हमारा फिस्कल डिफिसिट का जो टारगेट रखा गया था 4.4% ऑफ GDP, वो मेंटेन रहेगा। ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड के लिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट में जरूर पूछें।